हेलो दोस्तों। मैं मालती मिश्रा मेहंती एक बार फिर उपस्थित हूँ अपनी एक और कहानी के साथ। दोस्तों, ये कहानी मेरी पुस्तक वो खाली बेंच से मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ और इस कहानी का शीर्षक है डायन। तो चलते हैं आज की कहानी पर। ए मंगला, दूर हट मेरे बच्चे से। कितनी बार कहा है कि हमारे बच्चों से दूर रहा कर, समझ नहीं आता तुझे? कमला अपने 5 वर्ष के बेटे को खींचकर अपने सीने से लगाते हुए बोली। मंगला सहमते हुए बोली, बिस्कुट ही तो दे रही थी बच्चे को। नहीं चाहिए तेरा बिस्किट, चल जा यहाँ से। बड़ी आई बिस्किट खिलाने वाली। कमला बच्चे को गोद में उठाकर वहां से चली गई। मंगला आंखों में आंसू लिए अपने घर की ओर चल दी। कमला की आवाज सुनकर कुछ औरतें अपने अपने घरों से बाहर निकल आई थीं और मंगला को देखकर बाहर खेल रहे अपने अपने बच्चों को खींचकर अपने घरों में ले गईं। यह देखते ही मंगला भीतर ही भीतर मानो 100 मौत एक एक बार में मरी हो। लोग उससे नफरत करते हैं, वह सह लेती है, पर जब लोग उससे अपने बच्चे छिपाते हैं तो उसका सीना छलनी हो जाता है। वह अपना आंचल दोनों हाथों से पकड़े हुए मुट्ठी भींचे अपना दर्द भीतर ही भीतर पीती और क्रोध से कांपती हुई अपने घर की ओर बढ़ी। उसे खुद को ही होश नहीं था कि उसके पैर जमीन पर पड़ रहे हैं या हवा में तैर रहे हैं। उसे तो बस कमला की आवाज अपने कानों में पिघलते शीशे की मानिंद महसूस हो रही थी। इसी अवस्था में उसने अपने घर के दरवाजे को हल्के से धक्का दिया और दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुल गया। गली के नुक्कड़ का वह आखिरी घर था जो 2 छोटे छोटे कमरे और बरामदा, बरामदे के बाद छोटा सा आंगन और आंगन में नीम का एक पेड़। लेकिन उस आंगन में हमेशा वीरानी छाई रहती। उस घर में तो क्या, घर के बाहर भी कोई आता जाता नहीं था। घर में बस मंगला अकेली रहती थी। दरवाजे से भीतर आकर उसने जोर से दरवाजा दे मारा। अपमान से जलती हुई मंगला अपना सारा क्रोध अपने घर की बेजान वस्तुओं पर ही निकाल सकती थी। कोई प्राणी तो था ही नहीं उस घर में जिससे वह अपने मन की पीड़ा बता पाती। वह कभी बर्तन फेंकती तो कभी खाट को लात मारकर अपना भी पैर जख्मी कर लेती, पर यह पीड़ा भी उसके भीतर के दर्द को कम न कर सकी। तो उसने सामने पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और नीम के पेड़ पर ताबड़तोड़ वार करने लगी। कभी जड़ में मारती तो कभी ऊपर, कभी दाईं ओर तो कभी वार करती बाईं ओर। साथ ही बड़बड़ाती जाती, मैं मैं अपशकुनी, मैं मैं डायन, मैं मैं मनहूस, मैं मैं भांज, थू थू है सब पर। मैं मैं अपने बच्चे को खा गई। अभी वह न जाने कब तक ऐसे ही अपना क्रोध नीम के पेड़ पर उतारती रहती अगर जोर जोर से दरवाजा थपथपाने की आवाज न आती। "क- कौ, कौन है?" वह विक्षिप्त सी बोली। इस समय उसे देखकर कोई भी यही कहता कि उसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। मैली कुचैली सी सूती धोती, बिखरे हुए बाल और नीम पर क्रोध उतारने के प्रयास में पसीने से तरबतर होती काया। इसी अवस्था में उसने कुल्हाड़ी एक ओर फेंकी और दरवाजा खोल दिया। एक साथ कई पुरुष और महिला खड़े थे। मंगला डर गई। उसके चेहरे से क्रोध के भाव गायब हो गए और भय नजर आने लगा। "क- क्या क्या है?" उसने दीनता से पूछा। मेरा बेटा कहाँ है मंगला? उनमें से एक व्यक्ति बोला। तेरा बेटा? मुझे क्या पता? वह अनजानी आशंका से सहम उठी। तुझे नहीं पता तो किसे पता होगा? 2 घंटे पहले तेरे साथ ही तो देखा था मेरे बेटे ने स्कूल से आते हुए। साथ आई एक महिला बोली। जब तो वो कुत्ते से डर रहा था तो मैंने उसे हाथ पकड़कर उस गली से बाहर निकालकर छोड़ दिया था। अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। देख मंगला, बता दे मेरा बच्चा कहाँ है। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। कहते हुए बच्चे की माँ रो पड़ी। मैं मैं नहीं जानती तेरा बच्चा कहाँ है, मंगला ने हाथ जोड़ते हुए कहा और अनजाने भय से कांप उठी। अरे डायन से हमदर्दी की उम्मीद कर रही है दीपू की माँ? अब नहीं मिलने वाला तेरा बच्चा। इसने तो अपना बच्चा नहीं छोड़ा तो दूसरों के क्या छोड़ेगी। मारो इसे, हाथ पैर टूटेंगे तभी बताएगी। उनमें से एक महिला बोली और फिर मंगला की चीखें वातावरण में गूंज उठी। वह बेहोश हो गई थी तो उसे मरा हुआ जान सभी वहां से चले गए। न जाने कितनी देर तक बेहोश रहने के उपरांत जब उसे होश आया तो पूरा बदन पके हुए फोड़े की तरह दुख रहा था। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था।
उसने कराहते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन फिर गिर पड़ी। पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था। जैसे तैसे वह लड़खड़ाती हुई बरामदे में पहुंची और धीरे धीरे खिसकते हुए कमरे में गई। हल्दी निकालकर तेल में गर्म करके खुद के चोट पर लगाती तो चीख पड़ती। नाशपीटों को जरा भी रहम नहीं आता। मैं डायन दिखाई पड़ती हूँ इन सबों को। हे भगवान, कौन से जन्म के किए की सजा दे रहा है। कहती हुई मंगला फपक फपक कर रो पड़ी। रोते रोते वहीं धरती पर लेट गई। यही वह घर है जहां वह ब्याह कर आई थी। सोचते हुए उसकी आंखों के सामने 5 साल पहले की तस्वीरें घूमने लगी। मंगला दुल्हन बनकर आई थी इस घर में। तब कबीर और उसकी माँ कितना ध्यान रखते थे उसका। जरा भी छींक भी आ जाती तो माँ जी तुरंत काढ़ा बनाकर पिलाने लगती कि कहीं जुकाम ना हो जाए। कबीर भी उसका बहुत ध्यान रखता था। उनका छोटा और सुखी परिवार था। सभी पास पड़ोस वाले भी उनसे खुश रहते। लेकिन ये खुशियां अधिक समय तक न टिक सकें। शादी के 2 साल बाद भी मंगला के कोई संतान नहीं हुई तो उसकी सास निराश होने लगी और वह जब तब मंगला को ताने मारने लगी। पर वह बेचारी कभी पलट कर जवाब नहीं देती थी। एक दिन उनकी किसी जानकार ने अपने गुरुजी की महिमा का गुणगान करते हुए बताया कि वह असंभव को भी संभव बना देते हैं। इसलिए उन्हें अपने गुरुजी के पास जाने की सलाह दी। फिर क्या था, कबीर की माँ ने गुरुजी की शरण में जाकर अपना दुखड़ा रोया और गुरुजी ने उन्हें जो उपाय बताया वह रोज करने लगी। रोज सुबह शाम मंगला से अपने घर के आंगन में नीम के पेड़ के नीचे पूजा करवाती। कभी कभी नींबू, मिर्च, राई, हल्दी और कलावा आदि चौराहे पर रखवाती। आस पड़ोस के लोगों ने कई बार मंगला को ये सब करते देखा तो उसे टोटके करने वाली समझने लगे और उससे कटे कटे से रहने लगे। औरतों ने उसके घर जाना बंद कर दिया और उसकी सास से बाहर से ही दुआ सलाम कर लेती, लेकिन मंगला को देखकर मुंह फेर लेती। कुछ महीने बाद मंगला गर्भवती हुई तो उसकी सास ने इसे गुरुजी की कृपा माना और जाकर उनके चरणों में नतमस्तक हो गई। मंगला ने एक बच्ची को जन्म दिया। कबीर और मंगला तो बहुत खुश थे, लेकिन उसकी सास को पोते की आस थी, इसलिए वह फिर उन्हीं गुरुजी की शरण में गई। तेरी बहू तो बांझ थी दयावती, उसकी किस्मत में माँ बनना तो था ही नहीं, लेकिन मेरी आराधना से उसकी किस्मत में एक बच्चे का सुख आया है। मैं भी इंसान हूँ दयावती, मेरी भी कुछ सीमाएं हैं। गुरुजी ने दयावती को समझाते हुए कहा। लेकिन गुरुजी, बेटी हुई है, इससे हमारा वंश तो फिर भी नहीं बढ़ेगा। आप ही का सहारा है, कुछ कीजिए। दयावती जी ने गुरु के पैरों में अपना माथा टिका दिया। ठीक है दयावती, मैं कोशिश तो करूंगा, लेकिन मेरी एक बात सुन ले। तेरी बहू को एक ही बच्चे का मातृत्व सुख मिलेगा, 2 संतानों का सुख उसे नहीं मिल सकता। इसलिए तुझे उसकी बेटी को हमारे आश्रम में प्रभु के चरणों में सौंपना होगा। उसके बाद ही उसकी गोद दोबारा भरेगी। ठीक है गुरुजी, मैं ऐसा ही करूंगी। मैं लाऊंगी उसकी बेटी को। कहते हुए कबीर की माँ वापस आ गई। आंगन में मंगला अपनी बच्ची की मालिश करते हुए गुनगुना रही थी। इतना लाड़ मत लगा बहू कि इससे अलग होना मुश्किल हो जाए। दयावती दरवाजे के अंदर आती हुई बोली। कैसी बात कर रही हो माँ, मैं अलग क्यों होंगी इससे। मंगला बच्ची को उठाकर सीने से लगाती हुई बोली। अलग तो होना पड़ेगा बहू, क्योंकि तेरे भाग्य में एक ही संतान का सुख है और वो संतान मेरा पोता होगा, जिससे हमारा वंश आगे बढ़ेगा। दयावती की आंखों में न जाने कैसी चमक थी, जिससे मंगला दिल ही दिल में सिहर उठी। वह बिना कुछ बोले बच्ची को गोद में लेकर भीतर जाने लगी तो दयावती फिर बोल पड़ी। बस आज कर ले जितना लाड़ प्यार करना है, कल से मेरे पोते के लिए यज्ञ कर, यज्ञ। कहती हुई आंगन में बिछे खाट पर बैठकर माला निकालकर जाप करने लगी। रात को उसने कबीर को माँ की कही सब बात बताई तो उसने बोला, कोई बात नहीं, कहने दो माँ को। कहकर उसने ढाढ़स बंधाया और सो गया। मगर मंगला को नींद नहीं आ रही थी। रह रहकर दयावती की बातें उसके दिमाग में गूंजती। वह सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि आखिर माँ जी ऐसा क्यों कह रही हैं। आज की रात ऐसा क्या होने वाला है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दूर कहीं से 12 बजे का घड़ियाल बजा तो वह सोने की कोशिश करने लगी। बाहर कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर मंगला की नींद खुली तो उसके बगल में उसकी बेटी नहीं थी। वह हड़बड़ा कर उठ बैठी और गुड़िया गुड़िया पुकारती हुई बाहर की ओर भागी। उसने देखा दरवाजे पर दयावती उसकी बेटी को किसी पुरुष को दे रही थी। माँ जी, मेरी बच्ची को मुझे दीजिए।
चीखती हुई वह बाहर की ओर भागी, पर दयावती ने उसे रोक लिया। वह गिड़गिड़ाने लगी कि उसे जाने दें, वह अपनी बच्ची के बिना नहीं रह पाएगी। पर दयावती को उसकी ममता पर जरा भी दया नहीं आई। माँ जी, मैं अपनी बच्ची को नहीं जाने दूंगी, हटिए मेरे रास्ते से, कहकर उसने दयावती को एक और धक्का दे दिया और बाहर की ओर भागी। इधर दयावती का सिर एक ईंट में लगा और खून की धार बह निकली। शोर सुनकर कबीर और पड़ोस के कौशिक जी और उनकी पत्नी भी आ गए। खून देखकर कबीर घबरा गया। दयावती ने सबको कहा कि मंगला अपनी बेटी की बलि देने गई है और रोकने पर उसे धक्का दे दिया। देखते ही देखते दयावती ने कबीर की गोद में सिर रखे दम तोड़ दिया, लेकिन जाते जाते बुआ मंगला के जीवन में जहरीले कांटे बिछा गईं। मंगला पागलों की भांति जगह जगह अपनी बच्ची को ढूंढती रही, पर वह नहीं मिली। थक हार कर दिन के दूसरे पहर वह घर लौटी तो घर के बाहर भीड़ देखकर किसी अनहोनी आशंका से सिहर उठी। उसे देखते ही पड़ोस की औरतें उसे सास की हत्यारन, अपनी बच्ची को खाने वाली और न जाने किन किन उपाधियों से नवाजने लगी। अति तो तब हुई थी जब उनमें से एक औरत बोली, अरे डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, पर इसने तो अपनी औलाद को भी नहीं छोड़ी। एक ही साथ सास और बेटी दोनों को सुला दिया। ऐसे ही न जाने कितने जहरीले वचनों को सुनती हुई वह आंगन में आई तो देखा कि दयावती के शव के पास बैठा कबीर रो रहा था। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं रही, वह लड़खड़ा कर वहीं धम से बैठ गई। दयावती के अंतिम संस्कार को गया कबीर फिर घर वापस नहीं आया। मंगला काफी दिनों तक बौराई हुई सी अपनी बच्ची को ढूंढती रही, पर न तो बच्ची मिली न ही कबीर। तब से ही वह विक्षिप्त सी अपनी बच्ची के गम को सीने से लगाए जी रही थी। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर वह फिर चौंक पड़ी। वह सहम गई, शरीर पर लगे घावों के दर्द को दांत भींच कर सहन करती हुई बैठ गई। दरवाजे पर फिर से खटखटाने की आवाज आई, पर डर के मारे उसने मुंह से आवाज नहीं निकाली और घुटनों को सीने से लगाए दोनों हाथों से घेर कर दोनों पैरों को जोर से पकड़े बैठी थर थर कांप रही थी। उसे आज अपनी मौत साक्षात दिखाई दे रही थी। तभी किसी महिला के बोलने की आवाज आई, कहीं मर तो नहीं गई? चुप कर, ऐसी अशुभ बातें न बोल। साथ आए पुरुष की आवाज आई, अगर मर गई तो इसकी हत्या का पाप हमारे सिर आएगा दीपू के पापा। हमारा बच्चा तो मिल गया, इसने तो उसे बचाया ही था, पर हम ही नहीं माने। महिला लगभग रो ही पड़ी। मंगला को उनकी बातें सुनकर थोड़ी हिम्मत आई और वह उठने की कोशिश में कराह उठी। उसके कराहने की आवाज सुनकर बाहर से वो महिला बोल पड़ी, वो जिंदा है। कहते हुए वह दोनों उसकी ओर बढ़े। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलती हूँ नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।